बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। बानी पीटीआई अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनियड जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग पैदा होने पर शिकायत पैदा हुई। रिपोर्ट में बताया गया, हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते मुलाकात की तस्दीक। एयरफोर्स वन तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी वलीअहद से मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर है। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है। इब्राहिमी मुआहिदों से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, ये मुआहिदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर का BBC के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करूंगा। BBC पर $1 अरब हर्जाने का केस करने जा रहे हैं। केस अमेरिका में ही दायर किया जाएगा। BBC हर्जाने के मामले पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। अमरीकी सदर का मज़ीद एडमी तजर्बात करने का भी ऐलान। हम भी दूसरे ममालिक की तरह एडमी तजर्बात करेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, मैंने टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। पहले मरहले में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन हसन रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। बाद में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत मसाइल के बाइस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस के आगा आज वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतः मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जजेस के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतः मिनल्लाह ने साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों जजों को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजों ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। पंजाब बार काउंसिल ने आईनी तरमीम और आईनी अदालत के क़याम को खुश आइन करार दे दिया। एलामिया में कहा, आईनी अदालत का क़याम दरीना कानूनी तकाजा और जमहूरी ज़रूरत थी। विसाख जमहूरियत में भी दस्तूरी अदालत का मुतालिबा शामिल था, जो जमहूरी और आईनी अहमियत वाज़ेह करता है। पार्लियामेंट मुल्की मफाद और बेहतरी के लिए ज़रूरी आईनी तरमीम का मुकम्मल इख्तियार रखती है। दस्तूरी अदालत का क़याम से अदालती बोझ में वाज़ेह कमी आएगी। बलूचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह। पाइपलाइन तबाह होने से गैस की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन मुरम्मत के लिए टीमें रवाना की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। खानदानी ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ मामूल के तिबी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ की 2 हफ्तों बाद वतन वापसी मुतवक्के। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीत ली। दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त।
पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी, 5 चौकों के साथ 51 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 78 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स की जबरदस्त बॉलिंग, हारिस राउफ और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। किंग बाबर आजम का एक और एहसास, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने सईद अनवर की 20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 136 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां की। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाई थी। भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल की। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरान पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीसीबी और उनकी टीम की तारीफ। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, श्रीलंकन टीम की आमद दोनों ममालिक की दोस्ती की इलामत है। पाकिस्तान पर पूरे एतमाद होकर बैन अक़वामी टीमों की मेजबानी कर रहा है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शाह उर्दन अब्दुल्ला दोइम सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को वुसअत देना है। दौरे से दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक और जामे शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। भारतीय हवाओं से पंजाब की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे AQI 559 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। कसूर पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 733 को छू गया। फैसलाबाद में 571। गुजरावाला फ़ज़ाई आलूदगी 570 रिकॉर्ड। शेखपुरा में AQI 449 रिकॉर्ड किया गया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर के पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका, 8 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मुआयने में मसरूफ थी। स्टेशन के अहाते में खड़ी मुतादिद गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर। और चेन्नई में भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे की तबाही से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइल दाग दिए। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हमले में कई इमारतें तबाह। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की रोशनी में नेटो को मुहतात रहना चाहिए। और भारतीय खिलाड़ियों का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बा बावा के कद का मजाक उड़ाया। बुमराह का अमल ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। शायकीन की जानिब से भारतीय बॉलर पर तनकीद कार्रवाई का मुतालिबा। माजी में ऐसे ही वाक़े में सरफराज अहमद पर ICC ने 4 मैचेस की पाबंदी लगाई थी। क्या ICC अब अपने पुराने फैसले को दोहराएगा?